हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया था और एक्सरसाइज 5.2 के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग बोलेंगे किसको। अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे एक आप जितने भी हम लोग को जो फंक्शन मिल रहा था यहाँ पे देखिए क्या, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर मान लेते हैं आपको डेरिवेटिव निकालने दिया जा रहा है तो यहाँ पे देखो y क्या है, y आपका कहलाएगा क्या, y आपका कहलाएगा क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ किसका, x का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि y को हम लोग सिर्फ x के रूप में लिख पा रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी हमें गिवन भी है, राइट। अच्छा देखिए कुछ और फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे एग्जांपल नंबर ये 1 हो गया एक्सप्लिसिट का। एग्जांपल नंबर सेकंड समझिए, अगर मान लेते हैं आपको फंक्शन कभी ऐसा मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये मिक्सिंग करके तो लिखा हुआ जरूर है, इक्वेशन के रूप में बनाया हुआ है, लेकिन देखिए अगर हम लोग यहाँ पे y को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो इजीली हम लोग निकाल पाते हैं। देखिए साइन x और ये x देखिए इधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो गया, माइनस में चला गया। तो यहाँ पे देखिए हम ओनली फंक्शन ऑफ x बना पा रहे हैं किसको, y को, राइट। और यहाँ भी देखिए ऑलरेडी आपको फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसमें, इस तरह के फंक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्लियर है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अच्छा एक्सप्लिसिट फंक्शन को अगर आपको याद करने का मेमोरी टेक्निक समझना है तो जैसे देखिए आप लोग एक्स वर्ड बड़ा बहुत ही ज़्यादा सुने होंगे, एक्स जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे एक्स चीफ मिनिस्टर। एक्स चीफ मिनिस्टर मतलब क्या कि पहले उसका पोजीशन था क्या चीज़ का, चीफ मिनिस्टर का। अगर उनको मान लेते कि आपका वोटिंग अगेन हुआ तो वो अगर फिर से अगेन नहीं बन पाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। ये सब वर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं, राइट। तो एक्सप्लिसिट से आपको समझना है। और वैसे देखिए एक्स का मतलब क्या, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अगर एक्स और वाई के बीच में मुझे रिलेशन मिला, लेकिन हमने क्या कर दिया, वाई को एक्स को हमने क्या कर दिया, अलग कर लिया, और वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली हमने क्या कर लिया, लिख लिया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट वन मेरा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट वाले तो डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या इम्प्लिसिट फंक्शन से डी वाई बाई डी एक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, अभी हमने क्या बताया, ऐसा रिलेशन जिसमें हम लोग वाई को क्या कर नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, किसके टर्म में, ओनली एक्स के रूप में, ठीक है। यानी क्या, वाई को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। चलिए देखिए तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन का, इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई such that y cannot be expressed in terms of x only. Okay, in such case y said to be y को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन किसका, x का, राइट। एक ऐसा रिलेशन x और y के बीच में जिसमें हम लोग अगर y के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट आपका क्या होता है कि y को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसके टर्म्स में, x के रूप में ओनली, यानी फंक्शन ऑफ x हम लोग नहीं बना पाते, किसको, y को। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, y को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। चलिए देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल है x log x प्लस वाई होल प्लस साइन x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, मान लेते 2। ओके, अब यहाँ पे देख लो, अगर आप चाहोगे भी तो
आप y को सेपरेट नहीं कर पाओगे, किसके साथ, किसके टर्म्स में, x के रूप में नहीं लिख पाओगे। ओके, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। अच्छा देखिए, आई से इसको मेमोरी टेक्निक के लिए समझो, आई फॉर क्या, इन। तो इन का मतलब क्या है कि आपको एक्स और वाई जो होगा किसी फंक्शन के अंदर ना आपको क्या हुआ मिलेगा, फंसा हुआ मिलेगा। क्या हुआ, फंसा हुआ मिलेगा। और आप इजीली उसको अगर एक्स अलग करना भी चाहोगे तो दूसरा वाई आपका जो होगा, यहाँ देखिए दो जगह वाई आपको दिख रहा है, अगर एक के लिए चाहोगे कि हम लिखना चाहेंगे तो दूसरा वाई आपका क्या होगा, दूसरे वाले फंक्शन में फंसा हुआ रह जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन आपका क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, किसका, एक्स का, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आपको मिल जाता है तो dy/dx कैसे हम लोग निकालेंगे। अच्छा देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का बस आपको थोड़ा सा डेफिनेशन है, आपको कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, बस आपको क्वेश्चन मिलेगा और बोला जाएगा कि dy/dx निकालिए। तो चलिए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव हम लोग कैसे dy/dx कैसे निकालेंगे। तो स्टेप्स के रूप में पहले लिख देता हूँ मैं, और स्टेप्स वाइज हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे, राइट। चलिए, तो स्टेप्स टू फाइंड dy/dx फ्रॉम अ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बस दोनों साइड आंख मूंद के क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। किसके रेस्पेक्ट में, हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट वन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई आपको मिक्सिंग किया हुआ मिलेगा, तो क्या होगा कि कहीं कहीं पे रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, या सम रूल और प्रोडक्ट रूल लग गया, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी आपके पास क्या मिलेंगे, dy/dx वाले टर्म्स मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म्स जो जो कंटेन कर रहा है उसको क्या करेंगे, LHS में शिफ्ट कर लेंगे या तो RHS में शिफ्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट द टर्म्स टू LHS which containing dy/dx, containing dy/dx, राइट। ऐसा टर्म्स को शिफ्ट करेंगे जो क्या कंटेन कर रहा है, dy/dx वाले टर्म्स को कंटेन कर रहा है। किधर शिफ्ट करेंगे, टू द LHS। फिर क्या करेंगे, हमें dy/dx मान लेते हैं एक से ज़्यादा मिला, 2 या 3 में टर्म्स में आपके आ गया क्या, dy/dx वाला टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस टर्म्स में से dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, तो dy/dx को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल देंगे। टेक कॉमन dy/dx इन LHS में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या चीज़, dy/dx। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, और बाकी टर्म्स को किधर शिफ्ट कर देंगे, बाकी टर्म्स को, अच्छा यहीं पे ध्यान देना है, एंड रिमेनिंग टर्म्स टू RHS, ध्यान में रखना है। रिमेनिंग टर्म्स को कहाँ शिफ्ट करेंगे, RHS में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है dy/dx किस में, किधर साइड में, LHS साइड में। अब आपको dy/dx चाहिए, तो dy/dx के साथ कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, कुछ टर्म्स आपका मल्टीप्लाइड होगा या तो डिवीजन में होगा, तो उन सारे टर्म्स को क्या कर देंगे, RHS में शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है, फाइंड dy/dx, ओके। फोर्थ वन क्या है, dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dx के साथ जो भी आपका फैक्टर मल्टीप्लाइड है उसको डिवीजन में ले जाएंगे, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। क्लियर है। अच्छा देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे स्टेप्स 5 नंबर कि क्वेश्चन आपका देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको जो गिवन रिलेशन है, स्टार्टिंग में जो रिलेशन दिया होगा, जो गिवन रिलेशन होगा क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यूज द गिवन रिलेशन, ध्यान देना यहाँ पे, यूज द गिवन रिलेशन टू गेट सिंप्लीफाइड आंसर।
हम लोग जो dy बाई डी एक्स निकाले तो लास्ट में आपको क्या करना है, जो गिवन रिलेशन है उसी का फिर से यूज करना है टू गेट सिंप्लीफाइड आंसर। कभी कभी क्या होता है कि आंसर आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में आपको जो रिलेशन दिया गया होगा उसी को फिर से यूज़ करना होगा। एक्स और वाई में जो गिवन रिलेशन होगा उसी को यूज करके हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या होगा, सिंप्लीफाइड वे में हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये स्टेप्स आपको यूज करने हैं कब, जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिल जाए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। तो फाइंड, पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टार्ट करते हैं, है ना, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वन है ना, आपको ऐसा दिया रहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स इफ करके, है ना। चलिए एक ही बार मैंने बस स्टेटमेंट लिख दिया क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन देख रहे हैं वन बाय वन करके, ठीक है। अब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन वन बाय वन करके देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपका x का पावर n, y का पावर n इक्वल टू a का पावर n। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या, इस चैप्टर में मिक्सिंग करके कहीं कहीं पे दिया हुआ है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, तो आपको करना स्टेप्स दोनों में क्या करने, फॉलो वही करने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। पहला स्टेप तो वही है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। कर दीजिए, डेरिवेटिव निकालिए। देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में सम रूल लग रहा है, क्योंकि फंक्शन आपको कैसा मिल रहा है, प्लस के रूप में मिल रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन देखिए, y का पावर n का भी डेरिवेटिव निकालना, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और राइट साइड में देखिए, दोनों साइड हमें डिफ्रेंशिएट करना है, a का पावर n का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए बताइए क्या आ जाएगा। x का पावर n का तो आपने फॉर्मूला ही पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ये भी भूल गए क्या, बताइए, भूले नहीं ना, भूलना भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अब क्लास 12 में आ गए हो, आपको सारी चीज़ें अप टू डेट रखना है ना। चलिए देखिए यहाँ पे देखो, क्या हम लोग y का पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। क्लियर है? तो चेन रूल आपको याद रखना हमेशा। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। अब dy हमने क्या किया, खुद से गुना किया, तो ऊपर भी गुना कर, और हमारे पास dx देखिए पहले से था, वो dx मैंने लिख दिया। ये कैसे हो रहा है, ये घटनाक्रम चेन रूल के हेल्प से हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, अच्छा ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताया आपको, 0। क्लियर है? अब हमने क्या बोला कि जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको LHS में ही रखो, या तो RHS में है तो उसको शिफ्ट कर दो किधर, LHS की ओर। यहाँ तो पहले से आपके पास LHS और में है और एक ही टर्म्स है, तो बस ये वाला टर्म्स को RHS में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा देखिए, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, y का पावर n का क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में, जैसा x का पावर n का हो रहा था x के रिस्पेक्ट में, वैसा ही तो इसमें बस वेरिएबल क्या हो गया है, चेंज हो गया। फॉर्मूला चेंज होगा क्या, नहीं, y रेज टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन, और साथ में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, LHS में क्या रह गया आपके पास, LHS में हम लोग ये वाला टर्म्स रखने वाले हैं, n इंटू वाई रेज टू n माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। और ये LHS वाला जो टर्म है इसको किधर शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस इधर चल जाएगा, माइनस x का पावर क्या, n माइनस वन। अच्छा ध्यान से देखिए, n क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। डी वाई बाई डी एक्स देखिए कितना आ जाएगा, माइनस एक्स रेज टू n माइनस वन। देखिए ये इधर मल्टीप्लाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। फाइनली बता दीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बोलेंगे, x बाई वाई का होल पावर n माइनस वन। क्लियर है? तो ये क्या तरीका है, आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए बताइए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए इंक भी फिल कर लेते हैं।
चलिए बताइए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में dy बाई डी निकालना है, क्लियर है? सब में dy बाई डी निकालना है आपको। तो क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन इसके आंसर लंबे होते हैं, राइट, इम्प्लिसिट में। तो वही करना है आपको फिर से अगेन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके पास है x रेज टू 2। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। स्टार्ट कर दिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना है। चलिए देखिए फंक्शन लेफ्ट साइड में कैसा है, सम के रूप में मिला है। सम रूल भूलेंगे क्या, नहीं भूलना है, सम रूल लग गया। सबको सेपरेटली करना है। अब ने बोला वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई खुद से मल्टीप्लाई किए तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस क्या, यहाँ देखिए डी एक्स इंटू वाई बाई क्या डी एक्स इक्वल टू क्या, 4 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, और फिर यहाँ कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका जो फंक्शन है x इंटू वाई, दोनों ही वेरिएबल है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ लगेगा क्या, u इंटू भी लगेगा। तो एक बार x बाहर होगा, डी वाई बाई डी एक्स, अगर y बाहर होगा और x अंदर जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अच्छा देखिए 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना, 0। अब ध्यान दीजिएगा, y वाले टर्म्स को यहीं पे रखना है, y डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को। तो दो ही डी वाई बाई डी एक्स टर्म है। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है, 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा y, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, क्लियर है, 0। चलिए देखिए इन दोनों में क्या है, y आप डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, कॉमन है। इसको कॉमन निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, चलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं, कितना बचेगा, यहाँ 2y बचेगा, यहाँ से कितना x बच गया, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इधर प्लस है, राइट साइड में जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस। फाइनली देखिए बता दीजिए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस वाई बटे 2y प्लस क्या x। अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो माइनस ऊपर कॉमन लीजिए, 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस x। फाइनली यही आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। कुछ और अगर अदर क्वेश्चन आ जाता है फर्दर तो आप इसमें यूज़ करना। ध्यान रखना है कि x इंटू वाई जब रहेगा तो u इंटू भी लगाना है यहाँ पे, ओके। चलिए, और अगर वाई स्क्वायर या वाई क्यूब का करना है तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ चेन रूल लगाना है, ऐसा नहीं कि वनली 2y लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स लिखना भूल जाओ, नहीं भूलना है। डी वाई नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बहुत ही आसान है। फिर से देखिए वही करना था, यहाँ पे मैं लिखना बार बार लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको हर किसी में मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, इस बार तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल उतना भी नहीं है। y प्लस साइन वाई इक्वल टू है क्या, कॉस एक्स। चलिए कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। फाइंड आउट कर दीजिए क्या हो जाएगा, देखो सम रूल लग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भी करेंगे साइन वाई का किसके रेस्पेक्ट में, चलो अभी x के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यही चीज़ हमें निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखिए साइन वाई का क्या x के रेस्पेक्ट में निकलेगा क्या, नहीं, किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, ये y के रेस्पेक्ट में। अब डी वाई हमने खुद से गुना किया तो क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे, अपॉन में क्या है डी एक्स। अच्छा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। चलिए
यहाँ बच गया 1, यहाँ पे क्या साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फाइनली हम लोग लिख देंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बता दीजिए। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा डिवीजन में, माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना 1 प्लस कॉस वाई। क्लियर है? तो ये रहा आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, जो रूल्स आपको भूलने नहीं है, चाहे वो सम रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो या चेन रूल हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। इसमें भी देखिए आपको वही चीज़ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई बाई डी एक्स आपको सब में निकालना है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे आप लोग का? अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फुल वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है, क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, किससे, इम्प्लिसिट फंक्शन से। चलिए 4th वन क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू सेक हॉल एंगल आपके पास क्या है x प्लस वाई सेक के अंदर। चलिए पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, चलिए x लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा भैया देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगेगा क्या चेन रूल, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, तभी निकलेगा सेक x प्लस वाई का। अच्छा ध्यान दीजिए ये हम लोगों ने खुद से लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, अपॉन में क्या किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट में, dx लिख दिए। चलिए ध्यान दीजिए सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू क्या होता है 10 होता है, दोनों में क्या चल जाएगा x प्लस वाई चला जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अच्छा देखिए x का डेरिवेटिव यहाँ लगेगा सम रूल, x का डेरिवेटिव कितना 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अच्छा ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एस यहाँ आ रहा है, देखिए डी वाई बाई डी एस ये वाला भी टर्म आएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एस इसके साथ गुना होगा, सेक कितना x प्लस वाई हॉल इंटू 10 एक्स प्लस वाई, और हॉल इंटू क्या सेक x प्लस वाई हॉल इंटू क्या 10 एक्स प्लस वाई। क्लियर है? चलिए अब देखिए डी वाई बाई डी एस वाला जो टर्म्स आ रहा है उसको इधर लिख लेते हैं। क्लियर है? इसको इधर लिख लेते हैं। अच्छा देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई आपको और करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हम लोग यूज़ करने बोल रहे थे क्या, वो वाले टर्म्स, क्या वाले टर्म्स, सिंप्लीफाइड करने वाले टर्म्स, यानी आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ था डी वाई बाई डी एस, देखिए अगर आपके पास यहाँ क्या आ गया है सेक x प्लस वाई, तो यहाँ फिर से आप क्या रख सकते हो y, क्योंकि ये किसके बराबर है y के बराबर है, ध्यान में रखना है। और ये 10x प्लस वाई, इससे कुछ नहीं होगा, यही होगा कि आपका आंसर जो है सो सिंप्लीफाइड नज़र आएगा, थोड़ा छोटा सा नज़र आएगा। आप बड़ा सा आंसर लिख दे रहे हो तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अगर जो रिलेशन है वो अगर आप यूज़ करने लायक है तो उसको यूज़ कर लेना है। ठीक है? अब देखो डी वाई बाई डी एस वाले टर्म्स के साथ हमने क्या बोला कि y 10x प्लस वाई इसके साथ गुना होगा, तो ये इधर माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ क्या बच जाएगा y इंटू 10x प्लस वाई बचेगा। अच्छा देखिए डी वाई बाई डी एस दोनों में क्या है कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा 1 y 10x प्लस वाई हॉल इक्वल टू y 10x प्लस वाई। फाइनली देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए डी वाई बाई डी एस इक्वल टू क्या आ गया, ये तो राइट साइड में आर एच इसमें रहेगा ही y इंटू 10x प्लस वाई हॉल अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई 10x प्लस वाई। क्लियर है? अगर और आपको सिंप्लीफाई करना है तो बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का इन टर्म्स ऑफ सेक अगर आपको याद हो तो क्या होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी ध्यान दीजिए y इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हॉल माइनस 1। अगर आप देख रहे हो कि y किसके बराबर है सेक एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हॉल 1 माइनस वाई हॉल इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली ये भी आंसर आपको सिंप्लीफाई करके मिल सकता है। क्लियर है? तो ये सब सवाल जो जनरली जो यूज़ करने होंगे गिवन रिलेशन का, ये जेईई मेन वगैरह सवाल में आता है, बोर्ड एग्जाम में रेयरली कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है?
प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो गिवन रिलेशन है वो यूज करना होता है। क्लियर है? आपने अगर यूज नहीं भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि सिंप्लीफाइड आंसर आप दे। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक अलग सा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूफ वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। चलिए, देखिए प्रूफ वाला क्वेश्चन क्या है। इफ y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल टू रूट ऑफ cos x, रूट ऑफ cos x, रूट ऑफ cos x, यूं ही ये चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। और प्रूफ क्या करना है? देन प्रूव दैट, कितना ध्यान दीजिएगा, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स हॉल प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। आपको ये रिलेशन लाना है। ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं y आपके पास क्या है। y आपके पास क्या है? रूट cos x, फिर इसके ऊपर क्या? रूट, फिर cos x, फिर क्या? रूट, अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह के अगर सवाल मिल जाए तो आपको देखो क्या करना है। एक मैंने आपको लॉजिक बताया था कि मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये ओशियन है। क्लियर है? ये क्या है? ओशियन है। अच्छा, प्रशांत महासागर ले लो। चलो, बड़ा सा ओशियन लेना ही, जब तो बड़ा सा ओशियन लेते हैं। अब देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ भी बोल रहे हैं क्या, ये चलता जा रहा है, यूं ही चलता जा रहा है ना, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट लगते जा रहा है। अब देखो, ये तो अनंत तक जाएगा, है ना, इसका कहीं पे एंड नहीं है, ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखो, ओशियन का एंड आप अगर देखना भी चाहोगे तो नहीं देख पाओगे। अगर आप नाव लेके चलोगे कि नहीं ओशियन को पार कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? आप देखोगे कि चलाते जा रहे हो नाव, कहीं पे एंड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या है, एंड तो है लेकिन बहुत ही दूर तक है ना, अनंत तक है मान लेते हैं। ठीक है? अच्छा देखो, ओशियन से अगर मान लेते हैं आप क्या कर लिए कि 2 टैंकर पानी आप निकाल लिए। ठीक है? टैंक से 3-4 टैंकर मान लेते हैं पानी आप निकाल लिए, राइट। मान लेते हैं 10,000 लीटर या 5,000 लीटर, जितना निकालना आप निकाल लिए। तो बताओ क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? मतलब समझ लो कि एक ड्रम आपने यहाँ से निकाल लिया, चोरी कर लिया। ठीक है? तो क्या बताओ, ये ओशियन है, क्या अब ये तालाब बन जाएगा? क्या ये पॉन्ड बन जाएगा? क्या नहीं। क्या ओशियन का पानी सूख जाएगा? नहीं। आपको क्या अब तालाब जैसा या कुआं जैसा, मतलब पानी आपको क्या तालाब जैसा नहीं नज़र आएगा? नहीं। कितना नज़र आएगा? फिर से अगेन आपको कैसा नज़र आएगा? इट विल बी स्टिल, इट विल बी अ ओशियन, राइट। तो आपने स्टार्टिंग में भी ओशियन था, एक ड्रम निकाला तो भी क्या है? ओशियन है। चलो देखो, तो उसी पे बेस्ड है यहाँ पे क्या है कि हमने इस ओशियन को स्टार्टिंग में क्या माना? वायलेट किया। ठीक है? अब देखो, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, इसको छुपा दूँ, मान लेते हैं ये चोरी कर लिए, फिर से देखो ये कैसा नज़र आ रहा है, फिर से देखो वाई के जैसा नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो यही चीज़ आपको लॉजिक यूज करने हैं। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x, और प्लस ये फिर से किसके बराबर है? y के बराबर। क्लियर है? बस यहीं तक करना है, उसके बाद तो आप लोग भी कर सकते हो इसके आगे, बस यही लॉजिक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई। अब क्या करना है? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, अभी y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर क्या? dy बाई डी एक्स। याद है ना? अच्छा, cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया? एक बार लिख लेते हैं, cos x बाई क्या? डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। क्लियर है? अच्छा देखिए,
नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कितना 2y, और फिर इंटू कितना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अच्छा देखिए ये डी वाई डी एक्स को हम लोग इधर क्या कर देते हैं एलएचएस में ले आते हैं। अच्छा कॉसेस का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना माइनस साइन एक्स। अच्छा देखिए इन दोनों में डेरिवेटिव क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है कि नहीं, हॉल इंटू क्या बच रहा है 2y माइनस, अब ये माइनस इधर ला के क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू क्या 0। देखिए जो हमें रिलेशन प्रूव करना था हो गया क्या, एकदम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने ये इस टाइप के फंक्शन आते हैं, रूट के ऊपर रूट आपको मिलेगा, तो वही याद रखना है। कंसेप्ट कौन सा वाला, ओशियन वाला, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, फिर आप लोग सवाल बनाना। ओके चलिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ cos y इक्वल टू x इंटू a प्लस वाई, देन सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन नंबर आज का कितना हो गया 6 नंबर। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन यही देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। अच्छा देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है ना। आपको जब प्रूफ वाले क्वेश्चन मिले तो रिलेशन भी देखना है, क्योंकि क्या रिलेशन हमें लाना है ना। मंजिल आपको पता होनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना इस रिलेशन पे है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्क्वायर आया हुआ। अच्छा स्क्वायर हम लोग याद करो, स्क्वायर कब आता है आपको अगर याद हो तो यू बाई वी में आता है ना। यू बाई वी में क्या होता है, नीचे वी स्क्वायर करते हैं, याद करो फॉर्मूला में। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग यू बाई वी बनाए, किसको इसको वी बनाना है अगर हमें, तो क्या करेंगे एक्स इक्वल टू लिख देते हैं, क्या एक्स इक्वल टू, चलो इधर ही लिख देते हैं कॉस वाई अपॉन में क्या लिख देंगे कॉस ए प्लस वाई, हॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको जब डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये यू बाई भी जब लगेगा तो कॉस का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा काम डायरेक्टली शायद बन जाने वाला है। क्लियर है, चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं काम। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, यहाँ लगेगा क्या चीज़, चलो एक बार लिख देते हैं कॉस वाई अपॉन कॉस, चलो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। क्या यहाँ लगेगा, ध्यान में रखना आपको यू बाई भी लग रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एस क्या हो जाएगा, देखो भी की जगह क्या है कॉस ए प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल इंटू क्या होगा कॉस ए प्लस वाई, फिर डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ चेन रूल भी लगा रहे हैं, ध्यान में रखना आप लोग। ओके, आप लोग अच्छे से करना, अगला स्टेप में कर लेना, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा देखिए, फिर किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यानी कॉस वाई अगर बाहर होगा, और डेरिवेटिव किसका निकालना है कॉस ए प्लस वाई का, कॉस ए प्लस वाई का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा कॉस ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर सॉरी ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और डी के साथ ए प्लस वाई हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपॉन में क्या डी एक्स। इतना लंबा सा आया, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखो एक बार लिख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो कॉस ए प्लस वाई आया, कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और यहाँ आ गया क्या डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई, अच्छा ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में फिर से माइनस आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना साइन ए प्लस वाई, और ए का डिफरेंशिएशन कितना एक्स के रिस्पेक्ट में 0, वाई का डेरिवेटिव कितना डी वाई बाई डी एक्स, और देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 1, और अपॉन में क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है,
अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। देखिए इन दोनों में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कॉमन है या नहीं, तो कॉमन पहले निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन निकालते हैं। कितना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा, ध्यान रखिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं ना, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, फिर क्या है, कॉस है वाई होल माइनस कॉस ए प्लस वाई होल इंटू साइन वाई इक्वल टू कितना है, अच्छा अपॉन में हमारे पास है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, देख रहे हो आप लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख दिए, और फिर यहाँ हमारे पास आर एच एस में क्या है, 1 है। अब देखो ये कोई फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, अगर आपको याद हो क्या चीज़ का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी मतलब ए प्लस वाई में घट जाएगा क्या, वाई, ए की जगह एंगल कितना है, ए प्लस वाई, और बी की जगह एंगल कितना है, वाई। ओके, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई 1 से गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा देखो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होल इंटू साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और देख लीजिए हमारा जो रिलेशन लाना था वो प्रूव हो चुका है, क्लियर है। तो इस तरह से हमें प्रूव करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट बस आप लोग क्या कीजिए, बनाते जाइए, इम्प्लिसिट फंक्शन में जहाँ भी कहीं दिक्कत हो आप डाउट पूछ सकते हो, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारे, ठीक है, तो आप क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कर सकते हो, हमें भी अच्छा लगेगा, और मैं ताकि मुझे क्या हो कि अप्रिसिएशन आप मुझे भी दो यार, ठीक है, तो फिर मैं वीडियो और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश आपको करता रहेंगे, आप लोग के लिए ही मेहनत में करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है, शेयर और सब्सक्राइब से ज़्यादा जरूरी है कि आप पढ़िए, आपका भविष्य मेरा भविष्य है, राइट। थैंक यू।